Hello friends, hope you are good. This is our lecture number 18th of unit number 3rd, that is welding process. लास्ट लेक्चर में हमने शुरू किया था रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, जिसका एक सब टाइप हम देख चुके हैं जो कि है स्पॉट वेल्डिंग। तो आज के लेक्चर में हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग के बारे में देखेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन। So first thing first, the projection welding. So what is exactly it means? To make number of spots weld in a one set of projections welding is used. ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या है आपकी? नंबर ऑफ स्पॉट वेल्ड का प्रोसेस है। ठीक है, पहले हमने देखा था कि हम एट अ टाइम एक ही स्पॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं मटेरियल के ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्पॉट से ज़्यादा के यूज़ किया जा रहा है। नंबर ऑफ स्पॉट्स वेल्डिंग्स आर देयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दो बेंड्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये है दो स्पॉट्स, यानी कि एक स्पॉट्स की जगह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो स्पॉट कर रहे हैं। तो सेम प्रोसेस है, सेम ट्रांसफार्मर रहेगा, स्टेप डाउन रहेगा, नीचे का फोर्स जो है, नीचे का इलेक्ट्रोड है वो फिक्स्ड रहेगा, ऊपर का मूविंग रहेगा। ओके, एंड शीट्स आर बीइंग वेल्डेड इन दिस मैनर। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको दो प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, वैसे नंबर ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन दैट एप्लीकेशन ऑफ दैट मटेरियल। ओके, तो ये क्या होता है, इसका यूजफुल क्या हुआ है ये देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रोक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट वेल्ड मिल रहे हैं। तो आपका एक तो टाइम कंज्यूम हो गया, ओके, टाइम बच गया आपका। दूसरी बात, आपका जो वेल्ड प्रोड्यूस हुआ है वो पहले से ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, सो दीज प्रोजेक्शंस आर मेड अप बाय एम्बॉसिंग प्रोसेस बाय द फ्लो ऑफ करंट। ओके, ये प्रोजेक्शन जो है करंट के फ्लो से एम्बॉस किए जाते हैं। द प्रोजेक्शन मटेरियल्स बिकम सॉफ्ट एंड द प्रेशर ऑन द इलेक्ट्रोड इज सडनली इंक्रीज and the projections are allowed to collapse on the provided sheets, that is workpiece। ठीक है, जैसे सडनली आप इसका ये मूविंग पार्ट का जो है, कैसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड का जैसे ही आप सडनली करंट इंक्रीज किया जाओगे तो ये प्रोजेक्शन एक दूसरे के साथ वेल्ड होना शुरू होती है। सो देर आर सो मेनी प्रोजेक्शंस। जो मैंने आपको दो प्रोजेक्शंस दिखाए थे, दो स्पॉट्स दिखाए थे, वो राउंड टाइप्स के हो सकते हैं, बटन टाइप्स के हो सकते हैं, या फिर डोम टाइप्स के भी हो सकते हैं। हो सकता है वो रिंग टाइप्स के भी हो, तो इसके अलग अलग टाइप्स है। सो इलोंगेटेड प्रोजेक्शंस वेल्डिंग इज सिमिलर टू दैट द स्पॉट वेल्डिंग, एक्सेप्ट दैट द रॉड इलेक्ट्रोड्स आर रिप्लेस्ड बाय द फ्लैट कॉपर प्लेट्स। तो ये जो इलोंगेटेड प्रोजेक्शन नाम की वेल्डिंग की प्रोसेस है, ये सेम प्रोसेस है स्पॉट वेल्डिंग की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोड के रॉड्स होते हैं उसके जगह पे फ्लैट कॉपर प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। So projection weldings reduces the amount of current and pressure needed to achieve a good weld between the two pieces, with consequential less chance of shrinkage and distortion in the areas around the weld zone। उसके बाद है आपका सेकेंड टाइप सीम वेल्डिंग। ये है सीम वेल्डिंग, देखिए सेम प्रोसेस है, ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन टाइप का, एक रोलर से अप एंड डाउन। ओके, पहले केस में क्या था, स्पॉट वेल्डिंग में हमने दो इलेक्ट्रोड यूज़ किए थे। दूसरे टाइप में क्या था, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में नीचे का इलेक्ट्रोड फिक्स था, ऊपर का इलेक्ट्रोड मूविंग था। अब ये आपका थर्ड टाइप है सीम वेल्डिंग, जिसमें ऊपर और नीचे एक रोलर दिया गया है, जिसके बीच में आप एक वर्कशीट इंसर्ट कर रहे हो, जिसमें काफ़ी सारे सीम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये जो पैटर्न्स दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं सीम। ओके, तो आप जैसे इसे वर्कपीस को इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो व्हील के फोर्स के साथ साथ ये कंटिन्यूसली आपका वेल्ड प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो अब आप तीनों टाइप्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। पहले टाइप में हमने क्या किया था, स्पॉट वेल्डिंग में सिंगल स्पॉट वेल्ड किया था। दूसरे टाइप में हमने नंबर ऑफ स्पॉट्स वेल्ड किए थे, जो कि कुछ डिस्टेंस छोड़ छोड़ के अपने स्पॉट दिए थे। अब सीम वेल्डिंग में आप कंटिन्यूअस वेल्डिंग कर रहे हो। ठीक है, तो तीनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस वेल्डिंग हो रहा है, देखिए आपका। सो सीम वेल्डिंग इज मीन्ड फॉर द मेकिंग ऑफ लीक प्रूफ वेल्ड। तो ये काफ़ी ऑब्वियसली कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो लीक प्रूफ ज्वाइन करेगा आपको। तो एप्लीकेशन भी इसके कहाँ पे होंगे, जहाँ पे आपको लीक प्रूफ वेल्ड्स होंगे वहाँ पर। टू मेक ओवरलैपिंग स्पॉट वेल्ड, दैट इज लीक प्रूफ वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड्स आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ व्हील्स। सच वेल्ड इज कॉल्ड एज स्टिच वेल्ड। To produce stitch weld at higher speeds, seam welding is used। okay, to produce stitch weld यानी कि continuous stitch weld produce करने के लिए आप
सीम वेल्डिंग का यूज़ करते हो। इन सीम वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोलर्स और व्हील्स ड्यू टू द शंटिंग ऑफ करंट थ्रू दी ऑलरेडी मेड वेल्ड्स। ओके, तो देखिए अब क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस केस के जगह इलेक्ट्रोड यूज़ करूँ तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर एक शंटिंग होता है। शंटिंग का मतलब होता है ये जो मटेरियल है वो आपके इलेक्ट्रोड के साथ थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, तो इसकी वजह से आपका नेक्स्ट जो वेल्ड प्रोड्यूस करने वाले हो वो आपको अच्छा फिनिशिंग नहीं देगा। ओके, तो इसीलिए ये व्हील को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो जैसे जैसे आपका व्हील रोटेट रोटेट होते चले जाएगा तो आपका जो इस मटेरियल के साथ और इस व्हील इलेक्ट्रोड के साथ कॉन्टैक्ट्स कम होंगे प्रीवियस केस के हिसाब से। तो क्या होगा, आपका जो वेल्ड का प्रोड्यूस है क्वालिटी है वो भी बेटर होता है। द करंट रिक्वायर्ड इज हायर देन द नॉर्मल स्पॉट वेल्डिंग। प्रेशर इज अप्लाइड टू फ्यूज मेटल्स प्रॉपरली इनटू द नगेट एज इन दी स्पॉट वेल्डिंग। तो ये रही काफ़ी जानकारी सीम वेल्डिंग के बारे में। इसके अलावा आपके कुछ नोट्स भी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रेशर इज अप्लाइड टू फ्यूज मेटल प्रॉपरली इनटू नगेट एज इज स्पॉट वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, सीम वेल्डिंग क्या आपके कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रेशर इसमें काफ़ी हाई होता है और नगेट के स्पॉट वेल्डिंग के यूजफुल में लाने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रोड गेट्स ओवर हीटेड एंड हेंस नीड कांस्टेंट कूलिंग। तो आपको इसको कांस्टेंट कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ डन एक्सटर्नली बाय द इम्पेजिंग वाटर जेट्स। तो आपको ये वाटर जेट्स का इस पर इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके इलेक्ट्रोड को ठंडा रखने के लिए। सीम वेल्डिंग इज कैपेबल ऑफ वेल्डिंग थिन मेटल्स ऑफ थिकनेस बिटवीन द रेंज ऑफ 2.5 टू 4.7 mm। तो आपका ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो गया जहाँ पे आपका वर्कपीस 2.5 mm से लेके 4.7 mm के बीच में होगा, वहीं पर इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। ओके, में हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दो सब टाइप देखे, एक था प्रोजेक्शन वेल्डिंग और दूसरा था सीम वेल्डिंग। ओके, तो इसी लेक्चर के साथ हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग के 3 टाइप्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अगले वाले लेक्चर्स में हम वेल्डिंग के कुछ और टाइप्स के बारे में देखेंगे। सो टिल देन विल स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट in comment section box.